इसके साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे। और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा है? पहलगांव के हमले पे जवाब दे सरकार और उनको पाकिस्तान से लड़े। पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं साथ में मोदी जी के। और प्रोपेगेंडा किसने ये दिखाया? किसने मीडिया को बुलाया? सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया। ये प्रोपेगेंडा है, सरकार का प्रोपेगेंडा है। दिमाग डाइवर्ट कर रही है सरकार। पहलगांव के हमले पे जवाब दे सरकार और उनको पाकिस्तान से लड़े। पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं साथ में मोदी जी के। क्यों नहीं चाइना को लाल नीली आंखें दिखाते जो हमारे देश की सरजमीन को कब्जा कर रखा है? बहुत सारी जांच एजेंसी आज तक पुलवामा अटैक हुआ कैसे हुआ उससे नहीं बता पा रही। जांच एजेंसियां उरी के हमले नहीं बता पाई, पठानकोट के नहीं बता पाई, और जांच एजेंसियां भी नहीं बता पा रही कि सैलानियों के ऊपर कैसे हमला हो गया। मारे गए जो 26-27 जो बेगुनाह लोग, बेवाएं हो गई महिलाएं, इनका जवाब कौन देगा? कहाँ गई जांच एजेंसियां? तो जो कुछ है सीमा हैदर है इनकी माई बाप। भाई इनको राखियां भेजती है, वो प्यार दिखाती है, अच्छे लगते हैं इसे। नेता बड़े बड़े योगी जी अच्छे लगते हैं इसको, और वो भी अच्छा लगता है, क्या नाम है, बागेश्वर। तो ऐसे ऐसे बाबा इन्हें पसंद है। ये जितने भी हैं ढोंगी बाबा अनपढ़ बात करेंगे सिर्फ लड़वाने की देश में। जातियों को जातियों से लड़वाएंगे, धर्म को धर्म से, मजहब को मजहब से, और समाज को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वर्गीकरण लाके भी लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। दलितों को दलितों से लड़वा, तो ये पाखंडी सरकार है, ढोंगियों की सरकार है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, ये प्रोपेगेंडा लगता है कहीं ना कहीं सिंपैथी पाने के लिए। और सरकार कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। वो भक्त भी तो कहते थे ना, विकास की चाबी सीमा भाभी। तो उन्हें लग रहा है कि सरकार अपने जो मूलभूत जो जन सुविधाएं देश को देनी है, सुरक्षा जो देनी है, वो कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही है। और यही वजह है कि भाई जो पहलगांव अटैक हुआ, पहलगांव अटैक को लेकर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा भाई युद्ध करो पाकिस्तान से, आप क्यों नहीं कर रहे हो? चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे उरी का हो, चाहे पठानकोट का हो, कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार ने। और यही वजह है सरकार आज घेरे में आ गई है, आज कहीं ना कहीं सबके घेरे में है। यही वजह है कि बार बार कभी जाति जनगणना की ये सरकार बात करके डाइवर्ट कर रही है दिमाग, और कभी सीमा हैदर इस सुशीली भगोरी का, निगोली का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का, और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया भर इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहाँ से आया ये? सन की गुजरात का लड़का था ये, गुजरात से। इसका मतलब भाजपाई कोई चाल है और भाजपाई मिली हुई है। और सीमा हैदर के साथ अभी तक सीमा हैदर छुपी हुई थी, अब अचानक क्यों हाईलाइट हो गई? और मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल इसी को दिखा रही है पूरे दिन से। क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो चाहती है कि मुद्दों को डाइवर्ट करना। जवाब नहीं है सरकार के पास। जो पहलगांव में अटैक हुआ, जो देश के सिविलियन मारे गए, उनको जो पूरी तरीके से ईमानदारी से न्याय नहीं दे पा रही है सरकार। पूरा देश सकते में, और पूरा देश चाह रहा है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, युद्ध करें पाकिस्तान से, इसका नेस्तनाबूद करो। आपने जो कहा था कि मिसाइल है हमारे पास, मिसाइलें कोई दिवाली पे दिखाने के लिए नहीं है, चलाने के लिए। परमाणु हथियार चलाओ, करो पाकिस्तान को खत्म। मगर ये सीमा हैदर है तुम्हारी मिसाइल, यही मिसाइल है जो देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये भगोड़ी मिसाइल है, ये पाखंडी मिसाइल है। और इसके साथ में जो ये बिना पासपोर्ट वीजे के आई, इसको आजाद क्यों सरकार ने छोड़ रखा है? पूरे देश के लोग कह रहे हैं, देश की महिलाएं कह रही हैं, बहन बेटियां कह रही हैं कि इस भगोड़ी को भगाओ, नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो। क्यों चमकाते हो? क्योंकि मुख्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जत है, और जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, इन मुद्दों को दबाने के लिए इस सीमा हैदर का चेहरा बार बार पेश करने का मतलब क्या है? ये भी आतंकवादी है महिला, ये भी देशद्रोही है, क्योंकि सरकार इसके चेहरे का उपयोग कर रही है। भाई इसको जेल में डालो अगर हमले कर रहे हैं लोग। पूछो क्यों कर दिया हमला? आप कह रहे हैं वो डिस्टर्ब था माइंड से। बताओ गुजरात से आके डिस्टर्ब आदमी यहाँ के कांड कर देगा? मानसिक तौर पे उसकी प्रशासन ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है। तेजस आरोपी का नाम तेजस है, एक तेजस वो भी था भाई जो उसमें मार रहा था ट्रेनों में, जयपुर मुंबई ट्रेन में। वो तेजस था जो पुलिसकर्मी था, हिंदू मुसलमान देख के गोलियां बरसा रहा था वो। बताओ सारे मेंटली डिस्टर्ब है तेजस नाम के क्या? आप मुझे बताओ। और गुजरात से आगे यहाँ वो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद गुजरात से उसे सीमा हैदर का ही घर मिला, सीमा हैदर ही मिली। और ये भगोरियां जो निगोरी आई है, कहाँ से आई है? भूख। मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई मेन मिस्ट्री मीडिया दिखाने में लगी है। एक उसको दिखा रही थी वो भगोरी सास को, दामाद के साथ वो एंजॉय करके आगे पेट उनका गर्म में ठहरा लिया, तोंद भुलवा ली उसने भी, वही बच्चा पैदा कर रही थी और ये भी बच्चे पैदा करवा रहे थे इसके। तो सब मैन मिस्ट्री मीडिया ने ठेका ले रखा है कि जितनी अघोरी भगोरी निगोरी हैं उनके बच्चे पैदा कराएंगे और फिर उनको दिखाएंगे कि ऐतिहासिक कदम उठाया सीमा हैदर ने कि पूरी दुनिया खुशी की लहर, मतलब बच्ची हो गई पैदा, खुशी की लहर पूरी दुनिया में है। तो भाई ऐसा क्या कांड कर दिया? ऐसी क्या खुशी की लहर है? कहाँ से आई है ये भगोरी? ना सभ्यता ना संस्कृति है, और ये हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मारने वाली है, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार के आई है।
गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे ही पाकिस्तान गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे। और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल रही? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा है और इसको पैरवी कर रही है और पुलिस उनको मार रही है, दूसरों को भिजवा रही है। तेजस वहां से आ रहा है गुजरात से, गुजरात मॉडल ही तो चल रहा है सब, ये गुजराती मॉडल है कि जितनी बाईजात महिलाएं पाकिस्तान से बुलाओ और यहाँ हरकतें कराओ और यहाँ देश की महिलाओं को उनसे चिढ़वाओ, वो बताएंगी भारत की सभ्यता संस्कृति क्या है, क्या से पूजा होगी, कैसे तुलसी में पानी डलेगा, कैसे करवा चौथ का व्रत रखेगी, 4 खसम रख के करवा चौथ मनाएगी। तो ये ऐसी है, वैसे ही भाजपाई है वैसे ये है। और सीमा हैदर है, ये भगोरी है, इसको देश में क्यों रखा है मेरी समझ नहीं आ रही हो, नहीं तो जेल में डाले सरकार, इसकी क्या रक्षा करती रहेगी। एपी सिंह जवाब दे कि भाई इसको मारने आ रहे तो इसको जेल में क्यों नहीं डलवाता, बिना पासपोर्ट वीजे के आइए, क्यों आइए, क्यों आपने खुला छोड़ रखा है, बच्चे पैदा क्यों करवा रहे हो, क्यों मामू बन रहे हो तुम भाई। देखो वो एपी मामू बन गया और योगी जी भी मामू बन जाएंगे जब राखी भेज दिए तो, वो बागेश्वरी मामू है, तो ऐसी निगोरी भगोरी और ये सारे मामू बनेंगे क्या, ये पूछो ना इनसे। पता नहीं कहां से आज सड़ेल सी तो है और देश को बर्बाद कर रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को दलालो सुन लो, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है क्या देश में, यही दिखा रहे हो। कितनी बार जब से आई है 2 साल हो गए, 2 साल में 200 बार चमका दिया होगा इसको। तो जब कोई मुद्दा, विकट मुद्दा आता है देश में, मुख्य मुद्दे आते हैं देश की सुरक्षा को लेके, तो ये पाखंडी महिला को ले आते हैं सामने, इस मुजरे वाली को ले आते हैं, इस गजरे वाली आतंकी महिला को ले आते हैं। क्यों ले आते हैं इस महिला को, क्यों ले आते हैं इसको, किशोरी को, क्यों ले आते हैं ऐसी बाईजात महिला? जीने क्यों नहीं दे रहे सीमा हैदर को, गला दबा दिया जा रहा है, मार देना चाहते हैं। मैडम सीखे हैं, सब भाजपा के लोग हैं, कोई नहीं, सब ये सब एक प्रोपेगेंडा है, कोई से मारने नहीं गया। जैसे कौन जाएगा मारने भाई, सरकार को बचा रही है उसे, और सरकार जिसके साथ उसे कौन मारने जाएगा, सरकार के लोग ही होंगे। ऐसे कांड बार बार हो रहे हैं, आप देख लो राजस्थान में हुआ था, वो कन्हैया को भी मरवा दिया था एक से, कौन था, वही भाजपा का बंदा था। ये सब अपने आप प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया यही चलाएगी ताकि जो पहलगाम का मुद्दा है ये दब जाए। पाकिस्तान से हम युद्ध करवाने के लिए तैयार है कि मारो फूको उसको पाकिस्तान को, तो नहीं फूक रहे। मोदी जी आपके साथ है पूरा देश, हम साथ हैं, तो यही वक्त है पाकिस्तान को उड़ाने का, उसको खत्म करो पाकिस्तान को नक्शे पे से, और कम से कम पूरा भारत बना दो। यही समय, मगर तुम्हारी फट क्यों रही है? ये सीमा हैदर ही बचाएगी, यही बचाएगी भगोरी है, ये जगह जगह मुंह मानने वाली कलमुही सड़ेली से बदबू आती है इससे, और इसका उपयोग कर रहे हो, इसको दिखा रहे हो पता नहीं क्या क्या सड़ेली को। पूरा देश जान गया कि सरकार की रखी हुई रखेल है, अपने बचाव के लिए है, सरकार बचा रही है इसको और दूसरे लोगों से हमले करवा रही है। वो क्या को हमला कर, मेंटली डिस्टर्ब, और जो मेंटल है सीधे सीमा हैदर के पास पहुंच गया, गुजरात से पहुंच गया, यूपी से नहीं पहुंचा, उसके गांव से कोई नहीं पहुंचा, पाकिस्तान से कोई नहीं पूछा, पाकिस्तान से आके लोग कश्मीर में हमले कर जाते हैं, हमारे लोगों को मार जाते हैं, मगर कोई एक आतंकवादी पाकिस्तान से आके सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाता? ये सोचने का विषय है, इसको क्यों नहीं उड़ाया भाई सीमा हैदर को आतंकवादियों ने? सिर्फ उन्हीं पहलगांव में जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, माताएं बहन है, उनको बेभाएं बना दिया है, ये उनको मारते हैं भारत के लोगों को। सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाया? सीमा हैदर को सिर्फ पागल जाता है, वो भी गुजरात से आता है एक पागल, उसको कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसे किसने आता पता दिया इसका कैसे पहुंच गया है? तो ये कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का एक नया खेल है, जो सरकार पहलगांव के मुद्दे को भटका के जाति जनगणना भी उछाल दिया, उसको भी भटकाना चाहती है कि अब जाति जनगणना पे भी बात ना हो, अब सीधी सीमा हैदर पे हो। सीमा हैदर जो खुजली की लेदर है, इसकी कुटाई नहीं करी है देश की एजेंसियों ने, जहां एजेंसियां इसकी चमड़ी की कुटाई कर रहे हैं ढंग से, ये सब कुछ पता भी होगा सरकार को, बस सरकार ने इसे उपयोग के लिए रखा है। एक बिजू का रखा हुआ है, ये पगली रखी हुई है, बावड़ी है, इसके जो मर्जी उपयोग कर रहे, जो मर्जी करवा रहे। देखा नहीं कितनी चपलता उनसे सारी बातें अपनी रखती है, कितनी चालाकी से बातें रखती है। तो इसका मतलब है ये खुद आतंकवादी है सीमा हैदर, और सरकार इसको कहीं ना कहीं समर्थन क्यों दे रही है और क्या करवाना चाह रही है, सरकार की क्या मंशा है, क्या चाल है, सरकार इसको भी बताए, मेन स्ट्रीम मीडिया बताए। मेन स्ट्रीम मीडिया का सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा देश में जो भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा जात पात के नाम पे, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति उखाड़ दी जा रही है, तोड़ दी जा रही है। इन पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हरकतें दिखाएगी, कभी छावा मूवी दिखाएगी, कभी कश्मीर फाइल दिखाएगी, कभी खुद दिखाएगी। मैं ज्योतिबा फूले पर जो मैंने फूले फिल्म का एक भी प्रीमियर नहीं दिखाया इस मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल ने, और ना सरकार ने उसे कहा कि भाई इसका हम इसे टैक्स फ्री करेंगे, बच्चे पैदा कर और ये पालेंगे भाजपाई सब इसके बच्चों को।